इस तरह से। और दूसरी जो पेंसिल वाली नोक है कंपास की, वो 3 के बाद आगे जो पहली छोटी लाइन है उस तक जाती हुई नजर आए। ये 3.1 है, ये इसका रेडियस लें कंपास का, यानी एक इसकी नोक 0 पे और दूसरी साइड 5.2 पर ले जाएं। इस तरह से देखें, स्टार्टिंग पॉइंट 0 वाली लाइन पर एक नोक है कंपास की और दूसरी जो पेंसिल वाली साइड है वो 5.2 पर है। तो 5.2 पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए एक छोटी सी आर्क लगाएं जो इस एंगल की दोनों आर्म्स को कट करे। एक आर्क लगाएंगे इस तरह से और दूसरी को सेंटर लेकर दूसरी आर्क लगाएंगे और जिस पॉइंट में मिलाकर एक रेड ड्रा कर लें। और ये हो गया हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 17 और उसकी एक्सरसाइज है 17.2। इसका आज पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ABC, ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ देयर एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। और मैं आज इसका पहला पार्ट सॉल्व करूँगा जिसकी डायमेंशंस मैंने लिख ली हैं। इसमें मेजरमेंट AB है 4.5 सेंटीमीटर और BC मेजरमेंट है 3.1 सेंटीमीटर और थर्ड साइड CA की मेजरमेंट बताई गई है 5.2 सेंटीमीटर। यानी ट्रायंगल की तीनों साइडों की मेजरमेंट्स दी गई हैं। तो इनकी मदद से पहले हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे और उसके बाद उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे कि वो तीनों बाइसेक्टर कनकरेंट हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कनकरेंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये कनकरेंसी क्या चीज़ है। 3 or more than 3 lines are said to be concurrent if they all pass through the same point। यानी 3 लाइनें हों इस तरह से या 3 से ज़्यादा हों। लेट से मैं एक और ड्रा कर दूँ, ये 4 लाइनें हो गई हैं। तो ये 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें हैं और ये तमाम लाइनें एक ही पॉइंट में से गुज़र रही हैं। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें एक पॉइंट से गुज़र रही हूँ तो वो लाइनें आपस में कनकरेंट लाइन्स कहलाती हैं। और जिस पॉइंट में से ये गुज़रती हैं ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ट्रायंगल की एंगल बाइसेक्टर्स के हवाले से है, तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 एंगल्स के जो बाइसेक्टर बनेंगे वो 3 लाइनें ही होंगी। और हमने वेरीफाई ये करना है कि तीनों जो बाइसेक्टर हैं वो कनकरेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट में से गुज़रते हैं। तो आइए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करेंगे। चूँकि इसमें तीनों साइडों की लेंथ दी गई है तो सबसे पहले हम लाइन AB ड्रा कर लेते हैं। तो पहली लाइन AB जिसकी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है, इसको हम ड्रा करते हैं स्केल की मदद से। अब स्केल देखें, इसकी 2 साइडें होती हैं। एक ये वाली साइड है जिस पर ये जो निशानात लगे हुए हैं 0, 1, 2, 3 ये सेंटीमीटर्स को शो कर रहे हैं। और जो दूसरी साइड है इस पर जो निशान लगे हुए हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है ये इंचेस को शो करते हैं। तो हमें जो डायमेंशंस दी गई हैं वो सारी सेंटीमीटर्स में है, तो आपने सेंटीमीटर वाली साइड से मेजरमेंट लेनी है, इंचेस वाली साइड से नहीं लेनी। दूसरी बात कि पहली लाइन जो हमने ड्रा करनी है AB उसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर ये जो बड़े निशानात हैं जिनके ऊपर नंबरिंग की गई है कि ये 1 नंबर है तो यहाँ 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ तक पहुँचेंगे तो 4 सेंटीमीटर है। और आगे जो 0.5 है तो वो इस 4 और 5 के दरमियान वाला जो हिस्सा है इसमें छोटी लाइनें लगाई गई हैं और ये 10 हैं। तो इनमें से 5 लाइनें हम गिनेंगे। तो यहाँ पर अगर ड्रा करेंगे लाइन तो ये 4.5 की हो जाएगी। क्लियर। तो पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की लाइन AB ड्रा करते हैं। स्केल से मेजरमेंट करते हुए एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने स्टार्ट यहाँ 0 वाले पॉइंट से करना है। बाज़ बच्चे इधर से शुरू कर देते हैं क्योंकि स्केल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आपने मेजरमेंट नहीं स्टार्ट करनी। जहाँ 0 लिखा हुआ है उस जगह से लेकर और आगे 4.5 तक जाना है। चूँकि हमारी पहली साइड AB 4.5 सेंटीमीटर की है
तो 0 से लेकर और 4 और आगे 5 छोटी लाइनें गिन लें तो यहाँ तक ये जो पॉइंट बन रहा है ये 0.5 का है, 4.5 का, और 0 ये वाला पॉइंट है। तो आप 0 से 4.5 तक एक लाइन ड्रा कर लें इस तरह से। तो ये लाइन हमने ड्रा की है जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर और इसका नाम रख देते हैं ए बी, यानी ये वाली साइड इसकी ए और दूसरी साइड हो जाएगी बी। अब जो अगली दो साइडें हैं बी सी और सी ए, उन दोनों को हम कंपास की मदद से आर्क्स लगाकर ड्रा करते हैं। अब बी सी की लेंथ देखें, वो है 3.1 सेंटीमीटर। वह आपने कंपास का रेडियस 3.1 सेंटीमीटर लेना है, यानी कंपास को स्केल पे मेजर करके आपने 3.1 सेंटीमीटर जितना खोलना है, यानी इसकी एक नोक 0 पे रखनी है इस तरह से, और दूसरी जो पेंसिल वाली नोक है कंपास की वो 3 के बाद आगे जो पहली छोटी लाइन है उस तक जाती हुई नज़र आए, यानी ये जो 3.1 है ये इसका रेडियस लें कंपास का। और अब चूँकि 3.1 साइड है बी सी, तो बी वाली साइड को सेंटर लेकर आर्क लगाएं, यानी पॉइंट बी को सेंटर लें और इस तरह से एक आर्क लगा दें, और इस आर्क का जो रेडियस है वो 3.1 सेंटीमीटर है। अब दोबारा कंपास को 5.2 सेंटीमीटर तक खोलें, यानी फुट की मदद से इसका रेडियस बढ़ाकर 5.2 सेंटीमीटर कर लें, यानी एक इसकी नोक 0 पे और दूसरी साइड 5.2 पर ले जाएं। इस तरह से देखें, स्टार्टिंग पॉइंट 0 वाली लाइन पर एक नोक है कंपास की और दूसरी जो पेंसिल वाली साइड है वो 5.2 पर है। तो अब कंपास का रेडियस हमने ले लिया है 5.2 और 5.2 जो है वो है सी ए। तो इसके लिए हमारे पास सी पॉइंट तो नहीं है, ई पॉइंट मौजूद है। तो अब ए को सेंटर लेकर ये आर्क लगानी है, यानी सेंटर लेना है पॉइंट ए को और दूसरी आर्क लगानी है जिसका रेडियस है 5.2। अब ये आर्क जिस पॉइंट पर पहली आर्क को कट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास पॉइंट सी आ गया है। इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं। अब स्केल की मदद से इस सी पॉइंट को बी से भी मिला देना है और सी पॉइंट को ए से भी मिला देना है। इस तरह से सी को बी से मिला दें और सी को ए से मिला दें, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई है ए बी सी, जिसकी ये वाली साइड है 4.5 और बी सी साइड जो है वो 3.1 है। चूँकि ये आर्क हमने 3.1 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर लगाई थी, तो बी सी की लेंथ जो है वो 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये साइड हो जाएगी 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। तो अब ये ट्रायंगल बन गई है। अब हमने इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स लेने हैं। पहले हम एंगल ए का बाइसेक्टर ले लेते हैं। इसके लिए आप कंपास लेंगे और उसका रेडियस मुनासिब सा ले लें, यानी कंपास को बिल्कुल थोड़ा सा खोलकर और पॉइंट ए को सेंटर लेकर एक आर्क इस तरह लगाते हैं जो एंगल ए है इसके दोनों आर्म्स को कट करे, यानी इस तरह से आर्क लगाएं जो एंगल ए के दोनों आर्म्स को कट करे, ए बी को भी कट करे और ए सी को भी कट करे। उसके बाद जिन पॉइंट्स पर इस आर्क ने
दोनों आर्म्स को कट किया है उनको सेंटर लेकर दो मज़ीद आर्क्स लगानी है। इसके लिए अब आप कंपास का रेडियस इंक्रीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उतना रेडियस हो, आप रेडियस बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका रेडियस ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि हमारे जो आर्क्स हैं वो ट्रायंगल से बाहर बने। तो रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। अब मज़ीद जो दोनों आर्क्स लगानी है वो सेम रेडियस की लगानी है। सेंटर लेंगे इस पॉइंट को जहाँ पर पहली आर्क ने ए बी को इंटरसेक्ट किया था, और एक आर्क इस तरह से लगा लें और फिर उसी रेडियस की दूसरी आर्क लगानी है दूसरे पॉइंट को सेंटर लेकर जहाँ पर पहली आर्क ने दूसरी साइड ए सी को कट किया था। तो उस पॉइंट को सेंटर लेकर दूसरी आर्क लगाएंगे। अब इन दोनों आर्क्स ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है, तो इस पॉइंट को अगर हम ए से मिला दें तो ये जो लाइन बनेगी ये एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। तो अब स्केल की मदद से इस पॉइंट को ए से मिला देते हैं। पॉइंट ए को इस पॉइंट से मिलाकर एक रे ड्रा करते हैं। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। तो ये जो ए डी रे है ये पहले एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया है। अब इसी तरह दूसरे एंगल यानी बी का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो उसके लिए भी पहले कंपास लेकर पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए एक छोटी सी आर्क लगाएं जो इस एंगल की दोनों आर्म्स को कट करे, यानी ए बी को भी और बी सी को भी। उसके बाद आप कंपास का रेडियस थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि दूसरी जो आर्क्स हैं वो ट्रायंगल के बाहर लगें। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को जहाँ पर पहली आर्क ने बी सी को कट किया था उसको भी सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और दूसरी आर्क लगाएंगे दूसरे पॉइंट को सेंटर लेकर जहाँ पर पहली आर्क ने ए बी को कट किया था तो उसको सेंटर लेकर दूसरी आर्क लगाएंगे, और जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स कट कर रही हैं उस पॉइंट को बी से अगर मिला दें तो हमारे पास एंगल बी का बाइसेक्टर आ जाएगा। तो अब स्केल की मदद से इस पॉइंट को जहाँ पर इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है इस पॉइंट को पॉइंट बी से मिलाकर एक रे ड्रा कर लें, और ये हो गया है हमारा दूसरा बाइसेक्टर एंगल बी का। अगर हम इस पॉइंट को ई का नाम दे दें तो ये जो बी ई रे है ये सेकंड बाइसेक्टर है। उसके बाद जो थर्ड एंगल है एंगल सी, उसका भी बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। अब पॉइंट सी को सेंटर लें और पहली आर्क लगाएं इस तरह से जो दोनों आर्म्स को कट करे, यानी ए सी को भी और बी सी को भी। उसके बाद कंपास का रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं और दो आर्क्स और लगानी हैं। पहले सेंटर लें इस पॉइंट को जिस पर पहली आर्क ने ए सी को कट किया था, और एक आर्क लगा लें इस तरह से, और दूसरी आर्क लगाने के लिए इस पॉइंट को सेंटर लें जहाँ पर पहली आर्क ने बी सी को कट किया था, और इस तरह से दूसरी आर्क लगा लें। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को सी पॉइंट से मिला दें तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल सी का। अब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है तो स्केल रखकर ये वाला पॉइंट और पॉइंट सी को आपस में मिलाकर एक रे ड्रा करें इस तरह से। तो ये आ जाएगा हमारे पास तीसरा बाइसेक्टर जो कि एंगल सी का है। अगर इस पॉइंट का नाम एफ रख दें तो ये जो सी एफ है ये तीसरा बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिया है।
अब इन तीनों बाइसेक्टर्स को देखें तो ये तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हैं, यानी ये जो पॉइंट है इस पर ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं आई, यानी ये तीनों जो बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट आई पर कनकरेंट हैं, यानी आई इन बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कनकरेंसी हो गया। अब यहाँ पर एक और बात भी ज़हन में रख लें कि ट्रायंगल चाहे जिस भी तरह की हो, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, उसके जो एंगल्स के बाइसेक्टर हैं वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही कनकरेंट होते हैं। और इसका जो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है इसको बोलते हैं इन सेंटर, यानी ये वाला पॉइंट इन सेंटर पॉइंट कहलाता है। अगर आप इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रा करेंगे तो वो सर्कल ट्रायंगल के अंदर ड्रा होगा और ट्रायंगल्स की जो तीनों साइडें हैं उनको टच करता हुआ ड्रा होगा। तो इस तरह का जो सर्कल होता है उसको इन सर्कल बोलते हैं, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ कनकरेंसी हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है और उसको इन सेंटर कहते हैं, और उससे जो सर्कल बनता है वो इन सर्कल कहलाता है। यानी कभी भी आपको ट्रायंगल का इन सर्कल ड्रा करना पड़े तो उसके लिए पहले आप उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करेंगे जिससे इन सेंटर मिलेगा, और फिर उस पॉइंट को सेंटर लेते हुए सर्कल ड्रा किया जा सकता है। जब आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो फिर उसके स्टेप्स लिखना कोई मुश्किल नहीं होता। स्टेप्स में वही चीज़ें लिखनी हैं जो काम आपने किया है, यानी जिस तरतीब से मुख्तलिफ स्टेप्स ड्रा किए हैं तो उसी तरह से अपने अल्फाज में ही इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं वो आप ख़ुद लिख सकते हैं। ओके जी, ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसी तरह इसके पार्ट नंबर 2 और 3 भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका एक पार्ट सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।